Welcome to Pushpet Academy. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वी ऑल ईट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी सो दैट वी कैन डू अवर डेली एक्टिविटीज़। हम फूड खाते हैं ताकि हमें उससे एनर्जी मिले और हमारा जो भी डेली का काम होता है हम वो पूरा कर सकें। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म। अब यहाँ पे फूड के अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हम बात करेंगे जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड इज़ अ बेसिक नीड फॉर ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स because it provides us energy for carrying out all physiological activities। सबसे पहले क्या है कि जो फूड है हमारी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक नीड है, मतलब ऐसी नीड जो उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है और वो हेल्प करती है जो वो सारे काम कर सकें। देयर हैव डिफरेंट फूड कंपोनेंट एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब फूड कंपोनेंट अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग फूड कंपोनेंट में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दाल, एग्स, मीट एक्सेट्रा, ये सब इनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स। और सीरियल्स, पल्सेस, ओट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ऑयल, घी, बटर, चीज़, चॉकलेट्स, क्रीम, इन सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब हमने जो देखा ये सारे कंपोनेंट्स, ये जो सारे फूड थे इनमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में करते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ज़्यादातर स्टार्च और शुगर की फॉर्म में हमें मिलता है हमारे खाने में। ये हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो भी हम फूड खाते हैं उससे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्सेज है, जैसे कि पोटैटो, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। सो नाउ विच आइटम कंटेन विच न्यूट्रिएंट वी कैन चेक इट बाय डूइंग अ टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हमने खाना खाया तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें जो हम खा रहे हैं उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है जो हमें चाहिए या नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट है। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्ट की। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन टेस्ट, इन विच आइटम कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, दे आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, आयोडीन टेस्ट किस लिए हम करते हैं, जो भी फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट चेक करना है उसमें प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें इस टेस्ट से पता चल जाता है। इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन and add to your sample item. If color changes to blue black then it indicate presence of starch। हम क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन लेंगे, उसको अपने खाने के आइटम में डाल मतलब रख देंगे, उसको क्रश करके उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदे डालेंगे। अगर कलर चेंज होता है ब्लू ब्लैक में तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट ही है, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ये होता क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। ये हमारी मतलब हमारी बॉडी को भी बना, मतलब जो सेल्स होते हैं उसमें भी वो प्रेजेंट होता है और ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है और बॉडी को रिपेयर करता है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसे मीट हो गया, मीट में प्रेजेंट होता है, एग्स में, लेंटिल्स में, इन सब में प्रोटीन्स पाया जाता है। अब है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेक योर सैंपल और आइटम, मेक पेस्ट ऑफ दैट एंड ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। इफ द कलर चेंजेस टू पर्पल इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का टेस्ट है। ये हमें कैसे करना है, हमें जो भी हमारा फूड आइटम है उसका सैंपल लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप हमें कॉपर सल्फेट की डालनी है। अगर कलर चेंज होता है तो मतलब कलर चेंज होता है पर्पल में तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन के बाद अब हम बात करेंगे फैट्स की।
फैट्स क्या होता है? दे आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। ये बहुत हाई एनर्जी वाला फैट, हाई एनर्जी होती है इसमें, फैट्स में। ये हमारी बॉडी को मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होता है। मॉडरेट अमाउंट मतलब न ज़्यादा न कम। एंड दे आर रिजर्व मटेरियल ऑफ द बॉडी, और ये क्या है? बॉडी के एक रिजर्व मतलब हमारी बॉडी में ये स्टोर भी होता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट? अब फैट के क्या सोर्सेज है? ऑयल, ऑयल में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसमें ये पाया जाता है। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स की। टू चेक दैट एनी फूड आइटम कंटेन फैट और नॉट, देयर इज़ अ सिंपल। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसमें हमें पता करना है उसमें फैट है या नहीं। हमें क्या करना है? पेपर लेना है, उसमें अपना फूड को क्रश कर लेना है, और अगर पेपर ऑयली हो जाता है तो मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। फिर अब हमने जो ये न्यूट्रिएंट्स की बात की, इसके अलावा भी और न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं, जैसे वाइटामिन हो गया, मिनरल्स। लेकिन हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? या पीछे प्रीवियस करके देख सकते हैं। सब न्यूट्रिएंट्स स्टडीड इन प्रीवियस स्लाइड, कुछ हमने पहले पढ़ चुका है, अब हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। वाइटामिन क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से, और ये आई, बोन, गम्स, इन सबको भी हेल्दी रखता है। ये तरह तरह के वाइटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। इनके अलावा एक और विटामिन का ग्रुप है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल ऑफ दिस विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी ये सारे विटामिन की रिक्वायर करती है, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में। अब हम कुछ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और उनका फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। इट कीप्स आई एंड स्किन हेल्दी। ये हमारे आई को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन बी हेल्प्स द बॉडी यूज़ एनर्जी फ्रॉम व्हाट वी ईट। ये क्या करता है? जो भी हम खाते हैं उससे एनर्जी लेने का काम करता है। विटामिन सी हेल्प हील वोन्स, मेंटेन्स हेल्दी गम्स, ब्लड वेसल्स, फाइट इन्फेक्शंस। विटामिन सी क्या करता है? जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसको हील करने में हेल्प करता है, गम्स को हेल्दी रखता है, और जो ब्लड वेसल्स है उनको भी मतलब प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी रखता है, और इन्फेक्शन से फाइट करता है। फिर है विटामिन डी। ये टीथ और बोन्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई ये हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है, हेयर को मेंटेन करता है, हेल्दी रखता है, एजिंग जो बुढ़ापा होता है उससे स्लो कर देता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। विटामिन के ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे चोट लगती है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो ये उस पर हेल्प करता है, उसे क्लॉट करने में, रोकने में। बोन हीलिंग में भी हेल्प करता है, उसे रिपेयर करता है। क्या होता है? अब मिनरल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन अ गुड हेल्थ ऑफ बॉडी। मिनरल क्या करता है? प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, और बॉडी की गुड हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। जो मिनरल होता है वो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए बहुत एसेंशियल इम्पॉर्टेंट है। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए, उनका नाम है सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस। और भी बहुत सारे हैं मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है। फिर है डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? ये है अदर देन न्यूट्रिएंट बॉडी ऑल्सो नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब न्यूट्रिएंट के अलावा भी ये एक डाइटरी फाइबर होता है, वाटर होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर एक रफेज है। इसका मेन सोर्स क्या होता है? मेन काम क्या होता है? ये कहाँ से हमें मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट से, पोटैटो से, होल ग्रेन से, पल्सेस और वेजिटेबल से ये हमें मिलते हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू बॉडी। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हमारे खाने में बल्क ऐड कर देता है। मतलब जो भी खाना जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे अब वाटर की। वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ
यूरिन एंड स्वेट। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फूड से, और जो भी वेस्ट है उसको थ्रो करता है बॉडी से यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। हमारी बॉडी बहुत सारा पानी का रिक्वायर करती है, मांग करती है, जो कि हमें कुछ पके हुए खाने से मिल जाता है और कुछ पानी पीते हैं उससे मिलता है। जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उससे भी हमें पानी मिलता रहता है। फिर हम बात करेंगे अब बैलेंस डाइट की। द फूड वी ईट इज़ अ डाइट एंड बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच हैव ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट विच needed by the body for normal functioning। डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम बात करेंगे डाइट क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइट। और बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें सारे एसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए फंक्शन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही खाना खाना ही सिर्फ सही नहीं होता, वो पका हुआ होना भी चाहिए। बट सम फूड वी शुड ईट रॉ बिकॉज वाइल कुकिंग दे मे डिस्ट्रॉय ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। लेकिन कुछ फूड ऐसे भी है जो हमें कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें पकाते हैं तो वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वट हैपन इफ़ वी नॉट ईटिंग बैलेंस डाइट। क्या होगा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे तो। टू मच न्यूट्रिएंट एंड लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इज़ इंजीरियस टू अवर बॉडी। अगर हम बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हैं या कोई न्यूट्रिएंट ले ही नहीं रहे तो वो हमारी बॉडी के लिए डेंजर हो सकता है, हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस की। इफ़ वी ईट एनी न्यूट्रिएंट इन बल्क एंड नॉट एडिंग अदर न्यूट्रिएंट्स। अभी ये वही चीज़ होगी जैसे अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं न्यूट्रिएंट या कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो वो उससे हमारी बॉडी को इंजर होगा। वो इंजर मतलब उसको हम एक टर्म लिया है डेफिशिएंसी, मतलब वो उस चीज़ की हमें कमी हो जाएगी अगर हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं तो। दिस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय बैलेंस डाइट। ये इसको हम ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ बैलेंस डाइट से। हमें अपने खाने में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। इफ़ वी आर नॉट एडिंग वाइटामिन इन डाइट देन बॉडी गेट डेफिशिएंट टू वाइटामिन। अगर हम वाइटामिन नहीं ऐड कर रहे हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी जो है वाइटामिन की डेफिशिएंट बन जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। सेम इसके डिजीजेस क्या होगी, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब। अब सेम यही चीज़ मिनरल के लिए भी है। अगर हम अपनी बॉडी में मिनरल नहीं ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी मिनरल की कमी का शिकार बन जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, आयरन डेफिशिएंसी। ये किसके लिए, मतलब आयरन की अगर कमी होगी हमारी बॉडी में तो उससे डिसीज़ एनीमिया हो सकती है। फॉस्फोरस की कमी हो गई तो बोन्स और टीथ की मतलब वीक हो जाते हैं, वो ये डिसीज़ हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, सम डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसे अब हम पढ़ेंगे वाइटामिन और मिनरल्स की कमी से कैसे डिजीज़ और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, दिखाई कम देना या अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देना। विटामिन बी, इसका डिजीज़ है बेरी। इसके सिम्टम्स है वेट लॉस एंड वीक मसल। विटामिन सी, स्कर्वी डिजीज़ होती है और रिजल्ट है सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स है उसमें से खून आने लगता है। विटामिन डी, इसका डिजीज़ है रिकेट और सिम्टम्स है सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स। विटामिन के, हेमोरेज, सिम्टम्स है एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग। कैल्शियम, ऑस्टियोमैलासिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इसका सिम्टम्स क्या है, ब्रिटल बोन्स ब्रिटल हो जाती है। फॉस्फोरस, बैड टीथ एंड रिकेट्स डिजीज होगी और सिम्टम्स क्या है, ट्विस्टेड लिम्स, अनफॉर्म्ड टीथ। फिर है आयरन, इसका डिजीज़ क्या है, एनीमिया, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जो हमारे ब्लड सेल होंगे उसका काउंट कम हो जाएगा। फिर है आयोडीन, इसका डिजीज़ है ग्वाइटर और सिम्टम्स क्या है, एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।